हेलो एवरीवन, आपका उषा इको क्लास में स्वागत है। और इस वीडियो में एक और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत डाउट में रहते हैं कि हम उसमें नेशनल इनकम में काउंट करेंगे या डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, प्रिकॉशन इन ट्रीटमेंट और NIND। यहाँ पे जब हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय आय में यानी कि नेशनल इनकम में इसे लेना है या डोमेस्टिक इनकम में इसे हम इंक्लूड करेंगे, तो बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि किस तरीके से हमें इसे ट्रीट करना है। तो यहाँ पे जब हम मेन करते हैं, इसका एक शॉर्टकट मेथड है, NI है ये या DI है। NI यानी कि डोमेस्टिक इनकम, DI यानी कि NI यानी कि नेशनल इनकम और DI डोमेस्टिक इनकम। तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है। जब हम NI यानी कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जब हम राष्ट्रीय आय कर रहे हैं तो मेन मेथड आपको देखना है यहाँ पर हु अर्न, अदरवाइज हु जनरेट द इनकम। कौन जनरेट कर रहा है, ये हमें मेन देखना है, कौन जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे कौन जनरेट कर रहा है, जब हम अर्न करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो बहुत सिंपल सा है, नॉर्मल रेजिडेंट्स में से जब हम नॉन रेजिडेंट्स की इनकम माइनस करते हैं तो आपका नफे निकलता है, नेशनल इनकम करते हैं। तो यहाँ पे कौन जनरेट कर रहा है, आपको बेसिकली ये देखना है कौन जनरेट कर रहा है। तो ये नेशनल इनकम कंसेप्ट आ जाएगा। ये बहुत ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, और बहुत इजी है कि यदि नॉर्मल रेजिडेंट जनरेट कर रहा है और ये डोमेस्टिक इनकम में तो काउंट होगी, इसके साथ साथ नेशनल इनकम में भी इसकी इनकम को हम काउंट करते हैं और नॉन रेजिडेंट्स की जो इनकम है उसको हम माइनस करते हैं। हु अर्न, कौन अर्न कर रहा है। दूसरा कंसेप्ट जैसे ही हम DI पे आते हैं, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम वेयर इट जनरेट, कहाँ पर जनरेट हो गया, वेयर इट जनरेट। यहाँ पे हु जनरेट, बहुत ध्यान से करना है, वेयर इट जनरेट। अब वेयर इट जनरेट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर आपका फॉरेन। ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी है या फॉरेन टेरिटरी है, तो ये हमें देखना है कहाँ पे जनरेट हो रही है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है, यदि हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज हैं, हमारी कंट्रीज की जो बाउंड्रीज हैं, उनको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में लेंगे। ठीक है, एक तो आगे आपकी बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ द कंट्री। सेकेंड है यहाँ पर एम्बेसी, एम्बेसी, एम्बेसी ऑफ इंडिया। अब एम्बेसी यानी कि दूतावास, यहाँ पे बाउंड्री यानी कि सीमा। इसके साथ साथ यहाँ पे फिशर्स बोट इन अनदर कंट्री, फिशर्स बोट या फिशर्समैन वर्किंग इन द अनदर कंट्रीज।
बहुत सारे बच्चे कहते हैं एम्बेसी क्या होती है। जनरल सी फीलिंग्स है कि जब हम एम्बेसी, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो लाइक ऐसा बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है किसी भी कंट्री में, हमारे देश की इंडियन एम्बेसी है, इंडियन बिल्डिंग है, जहाँ पर मानो फॉर एग्जाम्पल कुवैत में, अब कुवैत में जितने भी इंडियन पीपल्स रह रहे हैं उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो इंडियन एम्बेसी में जाकर के कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो लाइक ऐसा बिल्डिंग है, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो जो बिल्डिंग है वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड ऑन है। फिर कंपनी है, फर्म्स हैं, इंडियन फर्म्स, इंडियन फर्म्स, अनदर कंट्री में इंडियन फर्म्स है, भारतीय कंपनियां हैं। अब वो कंपनी मान लो टाटा की है, अब टाटा इंडिया की कंपनी है और लगी हुई है दुबई में, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो फर्म है ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी, यानी कि इससे जो मिलने वाली इनकम है वो हमारी डोमेस्टिक यानी कि डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। बाउंड्री यानी कि डोमेस्टिक जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इंडियन मैप आपने देखा है, इंडियन मैप में जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उनसे उसके अंदर जो अर्न इनकम है वो हमारी डीआई में काउंट होगी। इंडियन एम्बेसी है, वो अनादर किसी भी कंट्री में, जापान में है इंडियन एम्बेसी, रशिया में है इंडियन एम्बेसी, चाइना में है इंडियन एम्बेसी, कहीं पर भी है, वहाँ से जो अर्न इनकम है वो हमारी डीआई में ऐड ऑन होगी। दूसरी चीज फिशर बोट्स है, मान लो अटलांटिक ओशन में हमारी इंडियन शिप्स चल रहे हैं तो वो हमारे डोमेस्टिक इनकम में आएगी, ठीक है। तो ये चीजें बेटा आपको ध्यान रखने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेयर इट जनरेट, कहाँ जनरेट हो रही है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल फर्म है और इंटरनेशनल फर्म हमारी कंट्री में स्टेब्लिश है। अब यहाँ पे सेम हमारी जो बिजनेस है, हमारी जो फर्म्स है वो अदर कंट्रीज में स्टेब्लिश है और अदर कंट्रीज की जो फर्म्स है या एम्बेसी है हमारी इसमें स्टेब्लिश है। लेकिन यदि हम कहें कि फॉर एग्जांपल आईएमएफ की ब्रांच है, आईएमएफ की ब्रांच हमारी दिल्ली में स्टेब्लिश है, मान लेते हैं, अब ऐसी सिचुएशन में हमारी जो इनकम होगी वो नेशनल इनकम में चली जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग किसकी है, ठीक है, बिल्डिंग किसकी है, आईएमएफ की है, वो किसकी है, वो फॉरेन कंट्री की है। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी और हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी, क्योंकि कहाँ जनरेट हो रही है, फॉरेन टेरिटरी में जनरेट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली बच्चे इसको गलत कर देते हैं, तो बेटा ये ध्यान रखना है कौन जनरेट कर रहा है और कहाँ जनरेट हो रही है, कहाँ जनरेट हो रही है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक अमर उजाला, अमर उजाला आपने न्यूज़पेपर सुना है, इंडिया का है, इसकी जो ब्रांच है, इसकी ब्रांच है पाकिस्तान, और यहाँ पे पाकिस्तान में, ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, अमर उजाला की ब्रांच है पाकिस्तान में। अब ये कहाँ का न्यूज़पेपर है, इंडिया का, ठीक है। तो इसकी जो इनकम है वो डीआई में जुड़ेगी। अब पाकिस्तान में स्टेब्लिश है, पाकिस्तान के लोग काम कर रहे हैं, पर जो ब्रांच है वो इंडिया की है, तो इसके लिए ये नेशनल इनकम में काउंट होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि कहाँ जनरेट हो रही है ये हम देख रहे हैं, बहुत ईजी होता है यदि आपने ये देख लिया, क्योंकि हाउ टू ट्रीट इन द डोमेस्टिक और इन द नेशनल इनकम। तो यदि आपको ये कंसेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमने एक वर्ड लिया था स्विफ्ट, तो स्विफ्ट वर्ड दैट इज द related with the production, related with the
the income. So that is not included in the national income as well as the domestic income. ना तो हम उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ रहे हैं और ना ही हम घरेलू आय में जोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरे यदि वर्ड्स आ जाते हैं, यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, अमर उजाला की जो ब्रांच है वो पाकिस्तान में स्टेब्लिश है, तो उनके लिए नेशनल इनकम, क्योंकि हमारी एक तरह से एक फर्म है, हमारी फर्म है, इंडिया की फर्म है और पाकिस्तान में स्टेब्लिश है, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनकम अगेंस्ट वर्क है। एक और चीज हम देखेंगे, यदि इनकम अगेंस्ट वर्क है, एक इनकम अगेंस्ट वर्क, यदि एक और चीज यदि हम इसमें देखें कि जब जनरेट कहाँ हो रही है, वर्क तो हम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि पाकिस्तान की एम्बेसी है, यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी कहाँ पर है, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में है, यहाँ पे हम दिल्ली लिखते थे, दिल्ली में है। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में है, अब इनकी जो इनकम है, इनके लिए यहाँ से जो इनकम जनरेट हो रही है, ये जो इनकम जनरेट हो रही है, तो ये ध्यान रखना है, इनके DI में ऐड होगी। पाकिस्तान के लिए DI यानी कि डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी, पर ये हमारी कंट्री में है, लेकिन हमारी फर्म नहीं है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता, इसलिए हमारे लिए इनकम जो होगी वो NI होगी, नेशनल इनकम होगी। ये आपको, ये जो मेथड है हु एंड वेयर, यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इसको बहुत इजीली सब कर सकते हो। ठीक है, वो तो हमारा अनदर था कि हाँ इसको हम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सेम हियर, यदि डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं तो वो डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। यदि हमारे वो नेशनल इनकम में आते हैं, नेशनल इनकम में बहुत सारा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, रेमिटेंस इनकम। कोई बेटा यदि विदेश में रह रहा है और अपने परिवार वालों को इनकम भेज रहा है, मान लो अपने पेरेंट्स को ही वो भेज रहा है, अब पेरेंट्स के लिए वो इनकम क्या है? क्या उन्होंने इसके लिए वर्क किया? नहीं, वर्क नहीं किया। किसने वर्क किया है? उनके बेटे ने। ये किसने? नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया में आए। अब रेमिटेंस जो इनकम हम कर रहे हैं, रेमिटेंस इनकम जो कर रहे हैं, उनके बेटे ने जो इनकम सेंड की है अपने पेरेंट्स को, वो क्या हो गई? ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम को हम एड ऑन नहीं करते, तो कौन जनरेट कर रहा है? यदि नॉर्मल रेजिडेंट है तो हम उसे एड ऑन करेंगे, यदि नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है तो हम एड ऑन नहीं करेंगे। यदि डोमेस्टिक टेरिटरी में ये चीजें आती हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट हो रही है, तो उसे हम DI यानी कि डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय में जोड़ेंगे। अदरवाइज हम इसको घरेलू आय में नहीं जोड़ेंगे। बेटा ये जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है, नेशनल इनकम, हु जनरेट, डोमेस्टिक इनकम, वेयर इट जनरेट। ठीक है बेटा, तो ये शॉर्ट वीडियोस आपके लिए इसीलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम गोइंग ऑन है और 17 मार्च का आपका एग्ज़ाम है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बिफोर इकोनॉमिक्स आपका फिजिकल का है, तो जस्ट वो प्रिपेयर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो ये शॉर्ट वीडियो आप देखिए और जस्ट रिकैप योर चैप्टर एंड सिलेबस। थैंक यू एवरीवन। एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।